Hello students. Today we will discuss about the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस होने लगता है, दैट दिस रीजन या दैट दिस स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार आप सुन लीजिए, इसको आप अपने से लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज द स्पेस or region around which the force of attraction or force of repulsion can be experienced if another charge enters into that region। किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन, वो क्षेत्र, वो स्पेस जिसमें यदि किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करना शुरू करता है, दैट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखो बच्चों, मान लीजिए कि कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इस फील्ड में जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आता है, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर एक कूलम चार्ज पर लगने वाले फोर्स को, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट पी है, इसमें एक कूलम चार्ज पर लगने वाले फोर्स का ही नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। एक बार फिर से सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज कहने का मतलब एक छोटा चार्ज हम रख दें, उस पर कितना फोर्स काम करना शुरू होता है, कितना फोर्स काम करने लगता है, दैट इज नोन एज, आप लिख लीजिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स acting on unit positive test charge placed at that point। फिर से सुन लीजिएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है, वहीं पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज कहने का मतलब चार्ज बहुत छोटा है। यदि चार्ज बड़ा हो गया तो उसका अपना खुद का फील्ड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर चार्ज क्या लेते हैं? बहुत छोटा चार्ज लेते हैं। तो बहुत छोटे चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पर रखिए, उस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, उस पर जितना फोर्स काम कर रहा है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि Q नॉट चार्ज है, Q नॉट का मतलब छोटा चार्ज। Q नॉट चार्ज पर फोर्स कितना काम कर रहा है? F काम कर रहा है। तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स काम करेगा? यूनिट चार्ज पर फोर्स काम करेगा F अपॉन Q नॉट। तो इस F अपॉन Q नॉट को ही हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, it is represented by, it is a vector quantity। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसका डायरेक्शन क्या है? इट्स डायरेक्शन इज along
the direction of motion of positive charge if it is free to do so. If it is free to do so, it is a vector quantity. Its direction is along the direction of motion of positive charge. If it is free to do so, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, यदि पॉजिटिव चार्ज मूव करने के लिए फ्री हो तब। जैसे हमने बताया था कि मान लीजिए कि क्यू नॉट चार्ज पर, तो E इज इक्वल टू वाट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ अपान क्यू नॉट। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए सिंस यदि क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, एफ बाई क्यू नॉट। इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट क्या होगा, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलाम। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया भाई, न्यूटन पर कूलाम हो गया। इसको और भी लिख सकते हैं, ये चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, तो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है। ये हम इसको यहाँ लिखते हैं लिमिट डेल्टा क्यू टेंस टू जीरो। ये जो चार्ज है बहुत छोटा होना चाहिए, एफ अपान डेल्टा क्यू। ऐसे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए भाई, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके वजह से P एक पॉइंट है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। तो कंसीडर P is a point, consider P is a point at a distance small r from the charge प्लस क्यू। ये प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, मान लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस पर है। देन द फोर्स acting on the charge Q naught then the force acting on the charge Q naught placed at P on charge Q naught। लिख नहीं रहा है इसलिए हम ऊपर लिख ले रहे हैं यहाँ पर। Then the force acting on the charge Q naught placed at P
P पॉइंट पर हमारा Q0 चार्ज हमने रख दिया। अब इस पर कितना फोर्स होगा, इस पर फोर्स हमको निकालना है। फोर्स कितना होगा बच्चों, तो F इज इक्वल टू हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q0 अपॉन R स्क्वायर, दिस विल बी द फोर्स। हेंस E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स यानी F अपॉन Q0। ये जब Q0 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि ये Q0 चार्ज पर ये प्लस Q चार्ज इधर धक्का लगाएगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, दैट विल बी दिस वन। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इन वेक्टर फॉर्म में आप जैसे कूलॉम्स लॉ को लिखे थे, फोर्स को लिखे थे वेक्टर फॉर्म में, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे। इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। हमको डायरेक्शन देना होगा, यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, ये यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्योंकि आपको पता है यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, कोई भी वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर का पता होता है, यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड जो है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड केवल डिस्टेंस बताता है। हेंस E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब वेक्टर R। तो ये वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ भी हम लिखे थे, कूलॉम्स लॉ को भी ऐसे ही हम लिखे हुए हैं, बस वहाँ पर Q0 दो चार्ज था, वहाँ चूंकि एक चार्ज से यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं Q0 से। तो जैसा कूलॉम्स लॉ के लिए हमारे पास वेक्टर फॉर्म था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। यहाँ यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, ये क्या है, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन था वही इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, बस Q0 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। Now electric field lines. Electric field lines. What is electric field lines? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द स्ट्रेट या कर्व लाइन along which the positive charge moves if it is free to do so. अब आप लिखेंगे अपने से ही, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द स्ट्रेट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द
straight or curved path along which test positive charge test charge move if it is free to do so। यदि पॉजिटिव चार्ज मूव करने के लिए फ्री हो और जिस कर्व पाथ या स्ट्रेट पाथ की ओर जाए, दैट कर्व आर स्ट्रेट पाथ आर नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। These lines are electric field lines are imaginary lines. These lines are imaginary line. These lines are imaginary lines. ये imaginary lines होता है, एक्चुअली ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। These paths are imaginary lines. तो देखो बच्चों, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फिर से आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और किसी भी चार्ज को यदि हम आप छोड़ देते हैं तो टेस्ट चार्ज यहाँ से निकल के ऐसे घूम करके ये यहाँ पर जाता है। मान लीजिए यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही यहाँ पर आप छोड़ेंगे ये यहाँ से मूव करके यहीं पर जाएगा। तो ये जो कर्व पाथ हुआ, दैट कर्व पाथ इज नोन एज व्हाट? यहाँ से यदि इसको ऐसे छोड़ते हैं तो यहाँ पर ये इस ढंग से जा रहा है। तो दिस पाथ, दिस स्ट्रेट पाथ या दिस कर्व पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये लाइंस एक्चुअली क्या है? दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ऐसा कोई लाइंस एग्जिस्ट करता नहीं है। अब ये अब सुनिए, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and it terminates on negative charge. First property, electric field lines originates from positive charge and terminate on negative charge. ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं जाता है। सेकेंड, आप नोट करते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिनेट्स या इमर्ज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है and it terminates perpendicularly on the surface। सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है और सरफेस के परपेंडिकुलर इंटर करता है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है। फर्स्ट लाइन में ही हमने बता दिया था। सेकंड प्रॉपर्टी हमने बता दिया। थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए ये जो कर्व पाथ हुआ, इस कर्व पाथ के किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पाथ पर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दिस टेंजेंट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कर्व पाथ के किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दैट टेंजेंट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थर्ड हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती है भाई? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो किसी भी पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएंगे। एक टेंजेंट इस पाथ पर होगा और एक टेंजेंट इस पाथ पर होगा, दो डायरेक्शन हो गया। तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती।
if electric field lines are non uniform, suppose this is just like that, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर अधिक है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर वीक है, कमज़ोर है। तो और भी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इसको आप लिखेंगे। यदि दो पॉजिटिव चार्ज है, प्रॉपर्टी में ही है, यदि दो लाइक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए एक दूसरे से दूर हो गया, ये इस ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज करेगा। और ये लाइन शो कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये लाइन शो कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन, दिस लाइन shows force of repulsion. If these two charges are like charges, then अब आज हम लोगों को बताएंगे, एक्चुअली मेन है मेरा बताना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो चुका है, ये हम बता चुके हैं। अब हम इंटेंसिटी निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक field at axial point of electric dipole, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके एक्सियल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, consider an electric dipole of length 2L। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ 2L है, एंड P is a point at a distance, P is a point at a distance small r from the center of the dipole। इसको भी आप लिख लेंगे, P is a point at a distance small r from the center of the dipole, from the center of the dipole। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेंगे।
देखो बच्चों, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है हमारा और ये पॉइंट बी है, और लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या है 2l है, मतलब ये डिस्टेंस l है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी l है, और इस पॉइंट को o लिए हुए हैं, एंड दिस पॉइंट इज p। अब देखिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट ए, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज वहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि चार्ज एट बी यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखे तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। देयरफॉर दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी। नाउ EA इज इक्वल टू आपको पता है EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी हम बताए हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपान A से P तक का डायरेक्शन AP स्क्वायर, और डायरेक्शन फ्रॉम A टू P को आप प्लस लिख लीजिए, A टू P को आप, सॉरी ये माइनस क्यू चार्ज है ना, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो B से A के डायरेक्शन को आप निगेटिव लिखिए, निगेटिव एक्सिस की ओर, और A से B तक के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लिखिए, माइनस लिख दीजिए। माइनस क्यों लिख गया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है उसका, निगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा। निगेटिव साइन सोज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ फ्रॉम P टू A आप लिख सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B, EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP स्क्वायर, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, B से P की ओर होगा, फ्रॉम B टू P, ये हो गया। अब निगेटिव एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन है AP की वैल्यू क्या होगी, नाउ हियर AP इज इक्वल टू AP कितना होगा, देखो ये पूरा डिस्टेंस R है और ये OA है, तो ये AP इज इक्वल टू R प्लस L, एंड BP इज इक्वल टू R माइनस L, तो हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, E इज इक्वल टू, कैसे हम लेंगे, EB पॉजिटिव है, वेक्टर EB प्लस वेक्टर EA, जो वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो EB क्या है, EB का डायरेक्शन पॉजिटिव में है तो हम प्लस में लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EB प्लस EA, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू EB प्लस EA, EB प्लस EA, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। EB की वैल्यू दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP के जगह पर हम ये वैल्यू लिख लेंगे R माइनस L, और AP की जगह पर हम ये वैल्यू लिखेंगे R प्लस L, तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे, ऊपर मिटा दे रहे हैं।
E इज इक्वल टू ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बी दैट इज ये Q अपॉन बी पी स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ बी पी वी विल राइट R माइनस एल का होल स्क्वायर. फिर ई ए, चूँकि इसका डायरेक्शन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है इसलिए हम माइनस लिखेंगे. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए पी की जगह पर हम R प्लस एल लिखेंगे का होल स्क्वायर. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए. Q को भी कॉमन ले लीजिए. अब यहाँ पर क्या बचा? 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर. दिस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करते हैं. देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q. अब हम क्या लिखेंगे? देखिए ये R माइनस एल का होल स्क्वायर और ये R प्लस एल का होल स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं. देखिए R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दैट इज ए स्क्वायर. या एक टर्म और आप लिख लीजिए R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर. यहाँ पर क्या होगा? इधर आ जाएगा तो ये R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर. एक टर्म है ऐसे. मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर लीजिए. E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q. इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q. देखिए यहाँ R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर 2RL 4RL यानी 2L इंटू 2R. ये हो गया 4RL अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L को हम P बताए हैं. तो इफ L इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू R के तुलना में L बहुत छोटा है तो L को हम यहाँ हटा सकते हैं. ठीक है, एक स्टेप और लिखिए फिर बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेंगे. तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L को आप P लिखिए. P इंटू 2R R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्यों ऐसा रीजन देना होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम बताए हैं पिछले क्लास में दिस इज इक्वल टू Q इंटू 2L. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस. चार्ज और दोनों के बीच के लेंथ के प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट.
स्मॉल, इफ एल इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू आर, एल को हटा दीजिए, देन ई इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपान, ये आर एल को हटा देंगे तो आर टू द पावर 4 हो जाएगा, आर टू द पावर 4 है और ऊपर एक आर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यू। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट पर, चूंकि ये वैल्यू प्लस आ गया, प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सियल पॉइंट? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट? ये भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पर सेम होता है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। Equatorial point, intensity of electric field at equatorial point, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमको निकालना है। देखो बच्चों, मान लीजिए कि कोई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो प्लस क्यू से दूर ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखिए और देखिए कि इसके वजह से इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या है, दिस वन। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम ई ए लिखेंगे और इसको हम ई बी लिख दे रहे हैं, और लेंथ ऑफ द डाइपोल इज एल, 2l। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये इस सेंटर को हम ओ लिख रहे हैं, ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज पी। नाउ हियर आप लिखेंगे पी इज ए पॉइंट, पी इज ए पॉइंट at a distance small r from the center of the electric dipole at its equator, at its equatorial point, at its इक्वेटर लिखेंगे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिखेंगे? at its equatorial point, at its equatorial, P is a point at a distance small r from the center of the electric dipole। और चीज लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2l, द इक्वल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर माइनस क्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज इज क्यू। नाउ हियर ए पी इज इक्वल टू ए पी, देखिए ए पी और बी पी दोनों सेम होगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू वाट, √r² प्लस एल स्क्वायर। इसको ज़रूरत होगा हम लिखेंगे जहाँ पर जैसे ज़रूरत हुआ। अब इसको दो कंपोनेंट में आप डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और ये एंगल थीटा हुआ, तो ये भी थीटा होगा।
अब इस ई ए को दो भाग में बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे हम ई ए कॉस थीटा और एक को हम बोलेंगे ई ए साइन थीटा। ये जो ई ए है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक को बोलेंगे ई ए कॉस थीटा और दूसरे को बोलेंगे ई ए साइन थीटा। सिमिलरली ई बी को भी आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल थीटा यदि हुआ तो ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ई बी के भी दो कंपोनेंट होंगे। एक को बोलेंगे क्या, ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा, और दूसरे को क्या बोलेंगे, ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। दो कंपोनेंट हो गए, ई बी के दो कंपोनेंट हो गए। एक को बोलेंगे ई बी कॉस थीटा और एक दूसरे को बोलेंगे ई बी साइन थीटा। यहाँ पर देखिए ई ए और ई बी की वैल्यू क्या है, सेम है। क्यों? नाउ हियर ई ए इज इक्वल टू ई बी, ई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी। दोनों वैल्यू सेम है और कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, क्योंकि ए पी और बी पी सेम है, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो गया। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए and magnitude of EB, the value of magnitude of EA and magnitude of EB both are same, you can write here, दोनों की वैल्यू सेम है, इसको हम यूज करेंगे बार बार। तो therefore EA sin theta and EB sin theta both are equal and opposite, therefore they will cancel out. EA sin theta and EB sin theta will get cancelled. Sin theta, EA sin theta and EB sin theta are equal and opposite, equal and opposite, hence get cancelled, hence get cancelled। ये खत्म हो गए, ये sin theta और EB cos sin theta। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा है? देन व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ई ए ई बी की वैल्यू आ चुकी है। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ भैया, E इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। कॉस थीटा आप कॉमन ले लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E इज इक्वल टू ई ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ये डिस्टेंस हो गया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया था। ये ई ए की वैल्यू हो गई और ई बी की भी वैल्यू सेम है। तो सिंस ई ए इज इक्वल टू ई बी, तो इसलिए ई ए के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान दिस वन, ई बी के जगह पर भी हम यही वैल्यू लिखेंगे। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक स्टेप और आप लिख लीजिए, cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, cos थीटा। तो हेंस E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेनियस, एल बाई ये डिस्टेंस क्या है, हाइपोटेनियस।
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए अपन ए पी, ओ ए अपन ए पी। ओ ए है एल और ए पी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हेंस ई इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो बच्चों 1/4πε0 क्यू इंटू 2l, क्यू है और ये 2 इधर इधर हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ये पावर 1/2 है तो 1 और इसका पावर 1/2 है तो दोनों मिलके 2 और ये 3/2 हो जाएगा। तो बट q इंटू 2l इज इक्वल टू, बट q इंटू 2l इज इक्वल टू p, हेंस e इज इक्वल टू 1/4πε0 p आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। क्यों ऐसा, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, सिंस p इज इक्वल टू q इंटू 2l, इसलिए if l is very small, if l is very small